नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। काफिला भी निकाला था। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभा को भी संबोधित करना था, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ उससे बंगाल की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी हलचल पैदा हो गई। जेपी नड्डा के काफिले पर हमले में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का चोटिल हो जाना, इस सब के बाद अब बीजेपी किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी से बंगाल की सत्ता छीन लेना चाहती है, लेकिन उसके लिए तैयारी भी जरूरी है। कैलाश विजयवर्गीय के लिए भी, क्योंकि वो बंगाल में बीजेपी का कार्यभार संभालते हैं। ऐसे में बंगाल में जो बीजेपी नेताओं के साथ सलूक हो रहा है और जो अभी हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष के साथ किया गया, उसके बाद तत्परता दिखाते हुए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ सिक्योरिटी कर दिया गया है। अब उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिलेगी। वही Z+ श्रेणी की सुरक्षा, जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP और CRPF के कमांडोज और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। हर कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध करने की कला में माहिर होता है। सुरक्षा में लगे NSG कमांडो के पास MP5 मशीन गन के साथ आधुनिक संचार उपकरण भी होता है। इसके अलावा उनके काफिले में एक जैमर गाड़ी भी होती है, जो मोबाइल सिग्नल जाम करने का काम करती है। देश में चुनिंदा लोगों को ही Z+ सिक्योरिटी मिली है। अब उनमें कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हो गए हैं। मकसद सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल में सुरक्षित रखना है, क्योंकि भाजपा प्रभारी के तौर पर वही लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, राज्य में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आपको याद हो तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी आप बीती साझा करते हुए बताया था कि अगर उस वक्त सुरक्षाकर्मी साथ नहीं होते तो पता नहीं जिंदा बचते भी या नहीं। जिस वक्त हम पर हमले किए जा रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अपने देश के अंदर हैं। इसी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े मंत्रियों ने ममता सरकार की आलोचना की थी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही ममता सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर ममता बनर्जी यही नहीं रुकेंगी तो राज्य में उन्हें अपने काम की शुरुआत कर देनी होगी, जिसका मतलब साफ था, बंगाल में राष्ट्रपति शासन। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार के कैलाश विजयवर्गीय के लिए गए इस फैसले से ममता बनर्जी को कैसे मिर्ची लगती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर बताएं। हमें बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि ऐसे वक्त में कैलाश विजयवर्गीय की सिक्योरिटी बढ़ाया जाना जरूरी था।